स्वागत है आपका जीके निधि क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जो भी बच्चे यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस जीके क्लासेस को देख सकते हैं। आधे क्वेश्चन करा दिए थे, आज उसके आगे क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो उत्तर कमेंट करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1959 में। कहाँ पर? तो राजस्थान में। राज्य पूछेगा तो आप राजस्थान बताएंगे। राजस्थान के नागौर में। नागौर वहाँ का एक जिला है। समिति भी पूछता है, पंचायती राज से जुड़ी समिति है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज की स्थापना की गई। समिति बनाई कब गई थी? तो 1957 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सामान्य मृदा का C अनुपात N यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होगा। इसका सही ऑप्शन होगा कार्बन 10 नाइट्रोजन 1। अगला प्रश्न है सतत विकास की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी? ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट ये किस वर्ष आया था? तो 1987 में। और इसी ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट में ही सतत विकास की व्याख्या की गई थी। तो वर्ष को ध्यान रखेंगे 1987। अगला प्रश्न है कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? इसका एक और नाम है सूसू नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है डॉल्फिन गंगेटिका। ये राष्ट्रीय जलीय पशु है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस दी जाती है। 14 दिन की नोटिस पहले दी जाती है, उसके बाद ही महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा लोहे और में समृद्ध होती है। तो लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी में। और इसमें कौन सी खेती की जाती है? चाय और कॉफ़ी। अगर रेड लेटेराइट पूछे, अगर रेड लेटेराइट हो तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा काजू। रेड लेटेराइट में काजू की खेती। तो प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न मुगल अपने पिता की ओर से के वंशज थे? मुगल अपने पिता की तरफ से तैमूर वंशज थे।
और माता की तरफ से चंगेज़ खां के वंशज थे। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ये मुगल किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है बाबर की, मुगल वंश का संस्थापक। और इसकी उपाधि क्या थी? उपाधि पूछे तो इसकी उपाधि थी कलंदर। अगला प्रश्न है, 1528 में चंदेरी की लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? इसका सही आंसर होगा मेदिनी राय। लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो मेदिनी राय था और बाबर, इनके बीच लड़ाई होती है। इसमें बाबर जीत जाता है, मेदिनी राय की हार हो जाती है। अगला प्रश्न है बौद्ध संगति और स्थान से मिलान वाला प्रश्न। एक तरफ बौद्ध संगति स्थान दिया है। प्रथम बौद्ध संगति तो राजगृह बिहार में है। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली और तीसरी बौद्ध संगति आपके पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंदलवन। सही उत्तर होगा 3, 2, 1, 4। अगर शासक पूछा जाए, प्रथम बौद्ध संगति में शासक कौन था? शासक अजातशत्रु और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति किसके कौन शासक था उस वक्त? कालाशोक। अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष सबा कामी। तृतीय बौद्ध संगति में शासक होते हैं अशोक। अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र। चौथी बौद्ध संगति शासक कौन होता है? कनिष्क। अध्यक्ष पूछे तो वसुमित्र। तो सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? सही उत्तर होगा बारहसिंगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। सही उत्तर होगा सारस, क्रेन। यूपी में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एका आंदोलन हुआ कब था? वर्ष पूछा जाए तो आंसर करेंगे 1921। 1921-22 में एका आंदोलन होता है और ये किसानों का आंदोलन है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये एक किसान आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। अगर जगह पूछे
उत्तर प्रदेश स्थान, उत्तर प्रदेश में जगह है एक हरदोई, बहराइच और सीतापुर। ये 3 स्थान हैं जहाँ पे एक आंदोलन हुआ 19, 21 और 22 में। नेतृत्व पूछे तो इसका सही आंसर होगा मदारी पासी। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिला पूछे तो आंसर करेंगे बुलंदशहर। बुलंदशहर तहसील डिबाई तहसील में। इसे चलाता कौन, संचालन कौन करता है? NPCIL इसका संचालन करता है। इसका फर्स्ट फेज कब शुरू हुआ था? तो 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा तट है अक्सर चक्रवात से प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, सबसे दक्षिणी हिमालय को के नाम से भी जाना जाता है? इसका दक्षिणी हिमालय है, दक्षिणी हिमालय को शिवालिक नाम से भी जाना जाता है। किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो मंदिर बना किस शैली में है? शैली पूछे तो आप लोग आंसर करेंगे द्रविड़ शैली में बना हुआ एक मंदिर है ये। और ये एक शिव का मंदिर है। बना किससे है? तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसे बनवाया किसने था? तो राजा फर्स्ट ने बनवाया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट आपका आग्नेय है, ये आग्नेय चट्टान है। बाकी स्लेट और संगमरमर ये कायांतरित चट्टानें हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी शैल। अगला प्रश्न है, गंगे कोंड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर है राजेंद्र फर्स्ट ने। नेक्स्ट है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो मक्का से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो सही आंसर होगा चूने का पत्थर और डोलामाइट। सारनाथ किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा और वरुणा। वाराणसी से कुछ किलोमीटर दूर पर है सारनाथ। अगला प्रश्न, लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सही उत्तर होगा पीर पंजाल श्रेणी।
कलकत्ता में ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। कलकत्ता कब कलकत्ता डैश में ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। तो 1772 में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना था। नेक्स्ट है, हाँ एक बार ये भी इसमें इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखेंगे, इससे पहले राजधानी कलकत्ता से पहले कौन सी राजधानी हुआ करती थी? तो मुर्शिदाबाद। कलकत्ता से पहले मुर्शिदाबाद थी राजधानी। इसके बाद 1772 में कलकत्ता राजधानी बनाई गई। अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।